आज हम बैंक रिकन्सिलिएशन का क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है। वो किस तरह से क्वेश्चन होगा वो आज हम देखेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक क्वेश्चन नंबर 1 है ये बुक में, और इसमें बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 7500। तो हम यहाँ पर बैलेंस एज पर कैश बुक 7500 ये सेकंड वाले कॉलम में लिख लेंगे। इसके बाद पहली एंट्री है इसमें चेक लिखा अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया। एस साहा को एक चेक लिखा गया है जो अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक दो कॉलम बना लेते हैं, ऐड और कुछ लाइनें छोड़ करके लेस के। ऐड और लेस के आप यहाँ पर दो कॉलम बना लेंगे। आपको क्वेश्चन बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए जो आपकी एंट्री दी हुई है आप उसको एक बार पढ़ लेंगे। एस साहा को एक चेक लिखा गया है साहा के नाम से, लेकिन वो बैंक में अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ। तो आप इसे कैसे करें? देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसको एक आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हो, यहाँ पर बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक या ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिए हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं आज वो बैलेंस एज पर कैश बुक की बात कर रहे हैं। तो अगर कैश बुक के थ्रू बैलेंस दिया हुआ है तो आप यहाँ सबसे ऊपर जो पहली एंट्री आपकी एस साहा वाली है यहाँ पर लिख लेंगे CV और थोड़ा सा आगे यहाँ पर लिख लेंगे PV। CV का मतलब हो गया कैश बुक और PV का मतलब हो गया पासबुक। एस साहा को एक चेक लिखा गया है जिसकी कीमत है 200 रुपये, लेकिन वो बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ। तो क्या करेंगे आप? इस चेक में थोड़ी सी अमाउंट बढ़ा लीजिए, मान लीजिए 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें बढ़ा करके यहाँ कैश बुक में लिख लीजिए और दोनों तरफ लिख लेंगे। 210 इधर लिख लिए हमने और 210 इधर पासबुक वाली साइड में लिख लीजिए। अब हमने एक चेक काट के एस साहा को दिया, तो हम ये मान लेते हैं कि एस साहा आज ही उस चेक को बैंक में ले जा करके कैश करा लेंगे। और ऐसा मानते हुए हमने अपनी कैश बुक वाली जो साइड बनाई हुई है इसमें से वो 200 रुपये माइनस कर दिए। कितने बचे हमारे पास? 10 रुपये। लेकिन वो चेक बैंक पहुंचा ही नहीं, यानी वो जो चेक था वो बैंक से कैश नहीं हुआ। तो बैंक के कॉलम में हमने कर दिया, पासबुक वाला जो कॉलम है ये बैंक का कॉलम कहलाता है, इसको हमने डैश कर दिया। बैंक में हमारी जो अमाउंट आ रही है वो अभी भी 210 रुपये आ रही है। अब जो बैलेंसिंग हमें करनी है, ध्यान से देखिएगा इसे, जो बैलेंसिंग हमने करनी है वो इस पहले वाले यानी इस CV पर करनी है। CV का मतलब कैश बुक। जो यहाँ लिखा है कैश बुक वही आप सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे कैश बुक, और जो भी एडजस्टमेंट करेंगे वो इसमें करेंगे। यहाँ हमारे 210 रुपये हैं, लेकिन हमारी कैश बुक में कितने आ रहे हैं? 10 रुपये आ रहे हैं। तो इस 10 रुपये को 210 बनाने के लिए हम क्या करें? 200 रुपये ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब क्या हो गया? हमको ये एंट्री प्लस में लिखनी है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे चेक ड्रॉन, फर्स्ट एंट्री चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। चेक तो हमने लिखा लेकिन वो बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ, और 200 रुपये आप यहाँ अमाउंट के कॉलम में लिखें। इस तरह से आपकी ये पहली एंट्री पोस्ट होगी। दूसरी एंट्री देखिए, दूसरा व्यक्ति है जी साहा, यहाँ ब्रैकेट में लिख भी दीजिए एस साहा, ध्यान रहेगा ये एंट्री किसकी है? दूसरा व्यक्ति है जी साहा। जी साहा को 300 रुपये का एक चेक लिखा गया, ये चेक भी बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ, यानी बैंक में जमा नहीं हुआ। तो इसके लिए फिर वही आप प्रोसेस अपना लीजिए, CV और
PB। 300 रुपए का चेक है तो हम यहाँ कुछ भी एक अमाउंट बढ़ा लेते हैं, मान लीजिए 330 कर देते हैं। याद रखिए इसमें ये जो मेथड आप कर रहे हो इसमें जितने का भी चेक लिखा गया है, जितने का ट्रांजैक्शन हुआ है, उसमें थोड़ी सी अमाउंट बढ़ा करके आपको दोनों तरफ सेम लिख देनी है। इसके बाद 330 रुपए का चेक SG साहा को लिखा गया, लेकिन वो बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ। लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि हमने वो जो चेक जी साहा को लिखा था तो वो हमारे खातों से तो कम हो गया, हमारे अकाउंट में हम मान के चलेंगे कि वो चेक, वो पैसा हमने जी साहब को दे दिया है, तो 300 रुपये हमने तो अपने यहाँ से माइनस कर लिए, हमारे पास तो सिर्फ 30 रुपये रहे। लेकिन ये चेक बैंक में नहीं पहुँचा तो हमने वहाँ डैश लगा दिया और बैंक का कॉलम यानी पासबुक का कॉलम अभी भी 330 रुपये हमें दिखा रहा है। अब जो भी एडजस्टमेंट है, मैंने पहले कहा कि आप इस पहली वाली साइड में करते हैं, दूसरी वाली साइड में कभी नहीं करते, और यही एडजस्टमेंट वहाँ आपका ऐड या लेस के कॉलम में लिखा जाता है। तो इस 30 रुपये को 330 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 300 रुपये प्लस करेंगे। यही आपका एडजस्टमेंट आ गया। दूसरी एंट्री एस साहा, सेम एंट्री है, चेक ड्रॉन but not presented in बैंक। ये आ गए आपके जी साहा, और 300 रुपये आप यहाँ पर जो आपने यहाँ प्लस किए हैं 300 रुपये, वो सेम आप इस 300 को यहाँ लिखते हैं। ये दो एंट्री आपकी पोस्ट हो जाती है। अब तीसरी एंट्री आती है आपकी, चेक जमा किया गया किंतु अभी तक जमा नहीं हुआ, चेक पेड इन बट नॉट येट क्रेडिटेड। आपने कोई चेक जमा किया है बैंक में, लेकिन वो अभी तक खाते में नहीं आया पैसा, यानी बैंक में जमा हुआ ही नहीं। आप फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे। थर्ड नंबर पर CB एंड PB। चेक जमा किया, कितने का था चेक, 190 रुपये का ही चेक था, 190 रुपीज़ का। 190 रुपीज़ का चेक आपने बैंक में जमा किया, तो आप इसमें भी एक वही काम कीजिए, 190 में 10 रुपये बढ़ा लीजिए, 200 रुपये आपने इसको कर दिया। अब आपने 190 रुपये का चेक बैंक में जमा किया है, तो आप ये मान के चलेंगे कि आपकी कैश बुक या आपने जो जमा किया है 190 रुपये आपके जमा हो गए। तो आप अपने यहाँ तो इसको बढ़ा के दिखा देंगे, 190 रुपये आपने प्लस कर दिए। लेकिन आपके बैंक अकाउंट में क्या हुआ, बैंक अकाउंट में वो पैसा आया ही नहीं। तो यहाँ तो मेरे पास 390 रुपीज़ शो हो रहे हैं कैश बुक में, क्योंकि मैंने ये माना चेक जमा करने के तुरंत बाद कि वो जमा हो गया होगा, लेकिन वास्तविकता में वो बैंक के खाते में आया ही नहीं, तो वहाँ पर डैश कर देंगे। तो बैंक में कितना आ रहा है पासबुक में हमारा 200 रुपये। अब इसको देखते हुए आपने इस पहले नंबर वाली एंट्री को एडजस्ट करना है। यहाँ 390 है, वहाँ 200 रुपये दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट करने के लिए इधर क्या करेंगे, माइनस करेंगे 190 माइनस कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये माइनस में ले जानी है एंट्री। तो जहाँ आपने ये लेस लिखा है, इस लेस पर आप इसको लेस कर देंगे। तो चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक पेड इन बट नॉट क्रेडिटेड। कितने का चेक था, 190 रुपये का ही चेक था। ये जो एडजस्टमेंट आपने यहाँ किया है वो सेम एडजस्टमेंट आप वहाँ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दिखा देते हैं। नेक्स्ट एंट्री है आपकी, बैंक चार्जेस की रोकड़ बही में अभी तक प्रविष्टि नहीं हुई है, यानी बैंक चार्जेस नॉट येट एंटर्ड इनटू द कैश बुक। कितना है, 10 रुपये का। 10 रुपये के बैंक चार्जेस थे जो बैंक ने काट लिए होंगे, लेकिन अभी तक कैश बुक में हमने उसकी एंट्री नहीं की। फिर वही प्रोसेस अपनाते हैं हम यहाँ पर, इसको हम इधर कर लेते हैं, जगह थोड़ी सी कम कर लेते हैं। यहाँ बना लेते हैं CB, ठीक है।
और यहाँ बना लेते हैं PB। तो 10 रुपये का चेक है जो बैंक चार्ज है, सॉरी, जो बैंक ने कट कर दिया है, लेकिन उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई, तो हम इसको मान लेते हैं 15 रुपये। अब बैंक ने 10 रुपये का चार्ज अपने यहाँ तो कम कर दिया, ठीक है, जिसकी बैंक में एंट्री हो गई लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। हमारे यहाँ एंट्री नहीं हुई, यहाँ डैश कर दिया। हमारे यहाँ आ रहे हैं 15 रुपये और बैंक के पास कितने आ रहे हैं? 5 रुपये। एडजस्टमेंट पहले वाले केस में ही होना है, CB में होना है। जो आप यहाँ पहले नंबर पे लिखते हैं, जो वहाँ कैश बुक है वही यहाँ पे आएगा और इसी में एडजस्टमेंट होगा। तो एडजस्टमेंट करने के लिए हम क्या करें, यहाँ 5 है, यहाँ 15, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 10, तो ये दोनों बराबर 5 हो जाएंगे, तो ये माइनस में चली गई एंट्री आपकी। तो बैंक चार्जेस लेस में लिखेंगे, बैंक चार्जेस नॉट entered in कैश बुक, कितने? 10 रुपये। तो इस तरीके से हमारी 4 एंट्रियां हैं जो हमें पोस्ट करनी थी। अब हम इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। ये जो ऊपर का जो ऐड वाला कॉलम दिया है, इसको आप ऐड कर लेंगे, ये दोनों एंट्रीज को, टोटल आ गया 500। इस 500 को आप इस 7500 में प्लस कर देंगे, तो टोटल आ जाता है 8000। 7500 में इन दोनों को ऐड करके आपने ऐड कर दिया, टोटल आया आपका 8000। इसके बाद जो लेस की वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू है, जिसको भी आप ऐड करेंगे, इसको मैंने ऐड कर लिया, ये आ गए 200। इसको आप इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। ये 8000 है, इसमें से जो लेस वाली वैल्यू है, लेस करने वाली वैल्यू है 200, इसको आप लेस कर दीजिए। 800 में से 8000 में से 200 लेस किए तो ये आपके आ गए 7800, 7800। चाहे तो इसे यहाँ सीधे लिख लीजिए, तो यहाँ लिखाने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधे इसको यहाँ लिख लीजिए 7800, ठीक। ये बैलेंस आया है, आपने जो बनाया है बैलेंस एज पर कैश बुक, और नीचे जो आपकी वैल्यू आएगी, आप पासबुक से मिलान कर रहे हैं इसको, इसका रिकन्सिलिएशन पासबुक के साथ में है, तो आप यहाँ लिख देंगे इस आंसर के आगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बैलेंस अगर एज पर कैश बुक दिया है तो शुरू में आप लिख दीजिए CB, बाद में लिखें PB। जितनी वैल्यू जिस भी एंट्री में दे रखी है उसको थोड़ा सा बढ़ा के दोनों तरफ लिख दीजिए। फिर जो ट्रांजैक्शन जिस तरफ हुआ है, चाहे वो कैश बुक में से संबंधित है, चाहे वो पासबुक से संबंधित है, वो बैंक की तरफ से हुआ है, आप वो ट्रांजैक्शन उस तरफ कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि दोनों में डिफरेंस क्या आता है। जो भी डिफरेंस आता है तो एडजस्टमेंट आपको, जो आपने पहली साइड में जो लिखा CB लिखा है, इस साइड में आप जिसको भी लिखते हैं आप इसमें वो एडजस्टमेंट कर देंगे, आपको आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पासबुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा।